जिसमें एलियन आता है और बच्चे के छाती में अंडे छोड़ जाता है और फिर वो बच्चा सबको खा जाता है। ये मिशन खत्म होने तक अगर तुमने कोई भी पिक्चर की कहानी सुनाई तो मैं तुम्हें खा जाऊं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी रहस्य। सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले और क्या बात करने वाले इसका तो आपको पता थंबनेल देख के चल ही गया होगा। फिर भी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में कौन है आखिर स्ट्रॉन्गर से लूजर। वैसे लूजर इसमें कोई नहीं है, फिर भी आज हम लोग देखेंगे कि कौन सा सबसे ताकतवर है। अगर आसान भाषा में बोलूँ तो आज हम लोग रैंक करने वाले हैं स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकर, यानी कि वीकर टू स्ट्रॉन्गेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप चैनल पे नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर मैं कहूँ तो इसमें से कोई भी गार्डियंस या कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इसमें से पावरफुल नहीं है, बट फिर भी गाइज हमें तो रैंक करना है। तो चलिए नंबर 8 को लाते हैं और नंबर 8 पे आते हैं रॉकेट रकून। रॉकेट को इस तरह साइबरनेटिकली इन्हेंस किया गया है कि इसे एवरेज, या आप कह सकते हैं एक वर्ड में कि इसे आम रकून से ज़्यादा पावरफुल बनाता है। बट इसे कोई अगर कहें तो ये ह्यूमन से ज़्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि इसे ह्यूमन पटक सकता है आसानी से। इसे अपने साइज और अपने अजीब टाइप के रॉकेट बोलने वाले तरीके से ये यूनिक बनता है। और इसके अगर यूनिक या साइज को साइड में रखते हुए देखें तो इसके पास कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं है। इसके पास तरह तरह के नई मशीन्स, गन और कई सारे गन होते हैं, और ऐसा कह सकते हैं कि इन 8 नंबर को डिजर्व करता है। तो चलिए अब देखते हैं नंबर 7 पे। नंबर 7 पर आते हैं स्टार लॉर्ड। अगर एक पॉइंट पे देखें तो स्टार लॉर्ड थे सबसे पावरफुल गार्डियंस, ऐसा कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि उनके फादर से सेलेस्टियल पावर मिलने के कारण वो सबसे पावरफुल बन रहे थे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 में। पर उसके बाद जब उनके टीम ने उस सेलेस्टियल पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो वापस अपने स्टेट चले गए और उसने अपनी पूरी पावर खो दी। इस वजह से ये नंबर 7 पर आ गए। हालांकि ये भी फाइट करने के लिए अपने गन्स का ही यूज करते हैं। स्टार लॉर्ड एक ह्यूमन एलियन हाइब्रिड है, यानी कि वो एक ह्यूमन से ज़्यादा पावरफुल है और ये ऐसा कह सकते हैं आप वो एलियन के बराबर है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में इन्हें पावर स्टोन होल्ड करने को दिया गया था। नंबर 6 पर आती है गमोरा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसे कई प्लैनेट्स पे सबसे डेंजरस गर्ल कहा जाता है या वुमेन कहा जाता है। इसे नंबर 6 पर रखने का सबसे बेहतर रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि ये थैनोस से ट्रेंड है। और अगर आपने इन्फिनिटी वॉर देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि जब थैनोस एबिलिटी स्टोन हासिल कर लेता है, उसके बाद जब उसने अपना एक नकली परछाई या एक एनिमेशन जैसे क्रिएट की होती है, उस समय थैनोस उससे लड़ता है, जिसमें गमोरा ने उसे लगभग मार दिया था। तो आप समझ सकते हैं जो थैनोस को मार सकता है वो ऑफकोर्स ताकतवर तो होगा, तो ये 6 नंबर को तो डिजर्व करती ही है। नंबर 5 पे आती है नेबुला। अब ऐसा क्यों? क्योंकि नेबुला और गमोरा दोनों थैनोस से ही ट्रेंड है, पर नेबुला हमेशा जो थी गमोरा से हार जाती थी और इसके बदले में थैनोस उसका हर एक पार्ट काटते रहता था। यानी कि अगर वो हारा तो उसकी जगह वो थी एक इंसान। पर उसमें एक कहानी है जो मैं भी आपको बताता हूँ, जो मैं आपको बता ही रहा हूँ। जब भी नेबुला गमोरा से हारती तो थैनोस उसका हर एक पार्ट बदल देता, जैसे कि वो थी एक इंसान। पर क्या हुआ कि वो नेबुला से एक बार हारी तो उसका एक हाथ बदल के एक रोबोटिक हैंड लगाया जाता, जिसमें पूरी मशीन होती। इसी तरह हारते हारते नेबुला का पूरा शरीर इंसान से बदलकर रोबोट में आ गया। नेबुला एक रोबोट होने के कारण अगर उसके कहीं भी कैसे भी चोट लगे तो वो तुरंत हील हो सकती है, क्योंकि वो एक रोबोट है। और क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी और बढ़ेगी तो अभी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 में हो सकता है वो और भी अच्छा करे। हालांकि अब गमोरा नहीं रही तो इसलिए अभी ये नंबर 5 पे आती है। गमोरा की तरह ही ड्रैक्स को अपनी शक्ति मिलती है एलियन फिजियोलॉजी से। पहले ड्रैक्स एक एलियन टीम का हिस्सा था जिसका नाम था काइलोसियंस। इसकी वजह से उसे स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी मिलती थी। उसने प्रूव किया कि वो एलियन सदस्य का सबसे पावरफुल एक एलियन है, जिससे उससे पता चलता है कि वो कितना ताकतवर है। वो कैसे प्रूव किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसने गमोरा को मारा, ग्रूट को डैमेज किया, साथ ही साथ किल किया कोरैथ को। तो इससे ज़्यादा क्या बोल रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा पावरफुल और कौन हो सकता है आप ही बताइए। ऑफ कोर्स गाइस, थॉर। इन सभी की शक्तियाँ
थॉर के सामने कुछ नहीं है। थॉर सभी गार्डियन से ज़्यादा पावरफुल है। ये रोनन के सामने सरवाइव कर सकता है, साथ ही साथ थैनोस के सामने भी सरवाइव कर सकता है। ये इसके एबिलिटी से पता चलता है। साथ ही साथ ये अपने जुड़वा चाकुओं से हमला करता है और ये कभी कभी बिना नंगे हाथ भी लड़ सकता है। इसमें इतना पावर है कि वो बिना चाकू के भी लड़ सकता है। सो ये इस नंबर को तो डिजर्व करता ही है। नंबर 3 पर आती है मेंटिस। मेंटिस सबसे स्मार्ट मेंबर नहीं है और ना ही उसके पास कोई लड़ाई करने की ताकत है, पर उसके पास एक ऐसी शक्ति है जो उसे नंबर 3 को डिजर्व करती है। उसे अपनी शक्ति कोई फिजियोलॉजी से नहीं बल्कि उसके अपनी शक्ति से मिलती है। उसके पास किसी भी चीज़ को जानने और उसे महसूस करने की क्षमता, और सबसे बड़ा पावर वो तब दिखाती है जब सभी एवेंजर्स, गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी और एवेंजर्स दोनों मिलकर थैनोस को कंट्रोल कर रहे हैं उसके घर टाइटन पर, और इसी मेंटिस ने उसके दिमाग को काबू करके रखता है। और वो जबकि थैनोस इतना ज़्यादा पावरफुल है, उसे बस मेंटिस ने अपने 2 हाथ से काबू करके रखा था। तो आप सोच सकते हो वो कितने पावरफुल है। साथ ही साथ वो थैनोस को तब कंट्रोल कर रही होती है जब उसके पास उतने सारे इन्फिनिटी स्टोन थे, यानी कि उसके पास एबिलिटी स्टोन, पावर स्टोन, ट्रेजराइट ये सब था, तब भी वो उसे कंट्रोल कर पा रही थी। तो आप सोच सकते हैं ये कितनी पावरफुल है। अब ग्रूट के क्या कहने आई एम ग्रूट। ग्रूट की शक्ति उसे अपने आकार के वजह से मिलती है, और हालांकि वो पौधा है तो कहीं से कट भी जाएगा तो वो अपने आप रिपेयर हो सकता है, यानी कि आप समझ सकते हैं उसके पास एक तरह की हील पावर है। और जब वो बच्चा था तो उसी समय वो कितने दुश्मन पर भारी पड़ता था, और साथ ही साथ वो थैनोस के हथौड़े स्टॉर्म ब्रेकर को उठा गया था, वो भी सिर्फ अपने एक हाथ से। गाइस आप समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल है मुझे बस इसका एग्जांपल देने से। सो गाइस चलिए अब चलते हैं अपने नंबर 1 की तरफ, और नंबर 1 पर आते हैं ऑफ कोर्स गाइस थॉर। इन सभी की शक्तियाँ थॉर के सामने कुछ नहीं है। थॉर सभी गार्डियन से ज़्यादा पावरफुल है। थॉर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के मेंबर बन चुके हैं, एवेंजर्स एंड गेम के अंदर बने थे। थॉर पूरी एक स्टार की ऊर्जा को सह सकता है, थैनोस को हरा सकता है, हल्क को हरा सकता है, और थैनोस को मार भी सकता है। पर फैंस अभी ये श्योर नहीं है कि थॉर लव एंड थंडर में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में थॉर रहेंगे या नहीं। वो तो हमें थॉर एंड लव थंडर आने के बाद पता चल ही जाएगा। सो गाइस हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का मैं 3rd पार्ट निकालूँ, जिसमें मैं आपको बता सकूँ कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में थॉर रहेंगे या नहीं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।